अभी बिहार के लिए अगर अच्छा खासा बजट नहीं दिया जाता केंद्र सरकार की ओर से, तब ये कहते हैं कि पिछड़ा राज्य के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। अब इन्होंने अच्छा खासा बजट दिया, तब ये लोग अलग एजेंडा बना रहे हैं कि ये विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो ये जो लोग बता रहे हैं कि ये बजट जो है किसान विरोधी है, युवा विरोधी, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका जो एजेंडा रहा हमेशा विपक्ष का कि सरकार को बदनाम करने का, तो ये करते रहे हैं। जो राहुल गांधी की बात करें, अब जो राहुल गांधी एक झंडू बम है, उसको लगा के लोग माथे में घूम रहे हैं। राहुल गांधी वो झंडू बम बन गया। वो 6 महीने से संविधान माथे पे लेके घूम रहे थे, संविधान 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 संविधान। जब अनुराग ठाकुर ने उनसे पूछा, भरे सभा में पूछा, जो पन्ने कितने होते उसमें, तो फिर बोलते इतने मोटे इतने मोटे। फिर पूछा भाई पढ़ोगे तभी तो पता चले पन्ने कितने हैं। जो राहुल गांधी को संविधान के पन्ने पता नहीं है, वो देश के लिए अग्निवीर के बारे में क्या जानेगा, देश के विकास के बारे में क्या जानेगा। विपक्ष तो ये सोच रहा है कैसे सरकार ये चल रही है, विपक्ष तो इस चिंता में है, तो अलग अलग नैरेटिव ये फैला रहा है। विपक्ष को कोई काम नहीं है, बस बेरोजगारी, ऐसे ही बेरोजगार रहेगा 2047 तक विपक्ष जो है। क्या अभी देखिए नेम प्लेट को लेकर अभी विवाद चल रहा है यहाँ पे, जबकि कोई विवाद नहीं होना चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। भाई जिसका जो अकरम है, जो सोनू है, दोनों को अपना नाम आगे करना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष हमेशा मुस्लिम को ही प्रताड़ित दिखाता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा जो है मुस्लिम समुदाय को वो करके एक पीड़ित दिखा के हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। आज अगर कांग्रेस ये बजट देता और बीजेपी भी होता तो भी कहता ये पुरानी बोतल आई नहीं शराब है, तब ना विपक्ष है। कुछ भी बोलना उनका काम है, और ये की बात नहीं है, बजट अच्छा है। कि ये जो बजट पास हुआ है बिहार में, जो कि 26,000 करोड़ दिया गया है, विपक्ष का कहना है कि बिना मतलब का दिया हुआ है। विपक्ष तो उल्टी सी बातें करेगा। मैं किस बात का बिना मतलब का दिया है? मतलब बिहार को मिलना चाहिए और आंध्र को भी मिलना चाहिए। अरे विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार काफी डरे हुए हैं। अगर इसलिए डरे हुए क्योंकि जेल चले जाएंगे वो। मैं बता दूं, विपक्ष को देखिए हर चीज़ से प्रॉब्लम है। अभी बिहार के लिए अगर अच्छा खासा बजट नहीं दिया जाता केंद्र सरकार की ओर से, तब ये कहते हैं कि पिछड़ा राज्य के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। अब इन्होंने अच्छा खासा बजट दिया, तब ये लोग अलग एजेंडा बना रहे हैं कि ये विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये नहीं मिला। देखिए अब भाजपा की देखिए अपनी गठबंधन की कुछ मजबूरियाँ भी हैं। अब जैसे इन्होंने उसके सपोर्ट से JDU और इसके सपोर्ट से बनाई हुई है सरकार, और मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार जी, तो ये भी है। बाकी बिहार पिछड़ा भी प्रदेश है। और रही बात बजट की जो बात है, तो मिला जुला बजट है, और ये किसानों युवाओं के विकास के लिए लाया गया बजट है। आपने देखा होगा अप्रेंटिस के लिए भी इसमें तमाम चीज़ें सुविधाएं की गई है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। बाकी टैक्स स्लैब में देखिए, टैक्स स्लैब कुछ उसने कम ही किया है, बढ़ाया है नहीं जो है। तो टैक्स में भी चीज़ें, और जबकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हुए हैं, सोना में स्वर्ण में क्या है कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, अब सोने के दाम भी कम होंगे। तो ये जो लोग अब देखिए, हाँ ये बता रहे हैं अंकल जी 4,000 कम हुआ है। तो ये जो लोग बता रहे हैं कि ये बजट जो है किसान विरोधी है, युवा विरोधी, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका जो एजेंडा रहा हमेशा विपक्ष का कि सरकार को बदनाम करने का, तो ये करते रहे हैं। और रही बात अभी जो आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार, ये मतलब कि दबे हुए हैं, वो हैं। अभी पहले ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है अपने मनचाहा जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में पद ले लेंगे। जब सरकार ने इनको अपने हिसाब से चीज़ें डील किया, मोदी सरकार ने अपना दम दिखाया, जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल के पोस्ट रहे हैं सब अपने पास रखा। अब इनको कोई पोस्ट जो इन्होंने चाहा था, मन चाहा, वो पोस्ट दिया नहीं। तो विपक्ष तो ये सोच रहा है कैसे सरकार ये चल रही है, विपक्ष तो इस चिंता में है, तो अलग अलग नैरेटिव ये फैला रहा है। विपक्ष को कोई काम नहीं है, बस बेरोजगारी, ऐसे ही बेरोजगार रहेगा 2047 तक विपक्ष जो है। लेकिन विपक्ष का एक सवाल तो सही है ना, विपक्ष कह रहा है कि 26,000 करोड़ के जो ये बजट दिए जा रहे हैं, ये बिहार में कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है? पुल तो धड़ाधड़ गिरे जा रहा है। देखिए पुल का गिरना या पेपर लीक होना ये बड़ा मुद्दा है, किसी भी प्रदेश में हो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और रही बात, अभी देखिए बजट पास हुआ है, बजट के बाद उसके बाद अनुदान राशि जो है मिलती है, फिर विकास कार्यों में अलग अलग विभागों में जाता है। तो विपक्ष हमें नहीं लगता अनपढ़ों जैसी बातें को करता है, अलग अलग विभागों में जाएगा, वहाँ से वो सैंक्शन होता है, फिर विकास कार्यों में लगता है। तो ये पुरानी चीज़ों को उससे बजट से ना जोड़ें। जो पुल गिर रहा है ये गलत चीज़ है, जो भी मतलब इसमें जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, चाहे अधिकारी जिम्मेदार हो, कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार हो, इंजीनियर जिम्मेदार हो, कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे पेपर लीक का मामला हो या पुल का गिरना, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बात कर रहे हैं विपक्ष वाले, तो इनका एक सेलेक्टिव नैरेटिव एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। बस सरकार को बदनाम करो, कटघरे में खड़ा करो। चाहे अभी देखिए नेम प्लेट को लेकर अभी विवाद चल रहा है यहाँ पे, जबकि कोई विवाद नहीं होना चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। भाई जिसका जो
जो अकरम है, जो सोनू है, दोनों को अपना नाम आगे करना चाहिए। आप ये बताइए, सैलून की दुकानों में हम जाते हैं, सैलून की दुकानों में ज़्यादातर मुस्लिम भाइयों की दुकान है, वहाँ पे लिखा हुआ भी है करीम सैलून ये करके, जबकि हम कोई भी वहाँ पे कुछ नहीं भेदभाव कुछ नहीं करते। बाल कटवाता आदमी, दाढ़ी कटवाता है, तो फिर फल की दुकानों पे, सब्जियों की दुकान पे बस नाम लिखा रहेगा, इससे दिक्कत थोड़ी आएगी, जिसको लेना होगा वो लेगा। तो विपक्ष हमेशा जो है मुस्लिम अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करता है। ये मुस्लिम को हमेशा देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग केवल मुस्लिम नहीं आता, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, लेकिन ये विपक्ष हमेशा मुस्लिम को ही प्रताड़ित दिखाता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा जो है मुस्लिम समुदाय को वो करके एक पीड़ित दिखा के हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है हमेशा। अच्छा, ये इंटर्नशिप वाला जो स्कैम बता रहे हैं ये लोग कि मतलब दुनिया की अच्छी अच्छी कंपनियों में, 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएगी और उसके बाद 5000 उनका भत्ता मिलेगा इंटर्नशिप के बाद। विपक्ष का कहना है कि मेरे बेटे को 3500 मिलता था, गुड़गांव में 3500 रुपये मिलता था इंटर्नशिप, ये 4-5 साल पहले। अब उसकी अच्छी नौकरी तनख्वाह हो गई 80,000 के आसपास हो गई है। तो इंटर्नशिप तो हर जगह होती है, कोई इंटर्नशिप कोई नई चीज़ नहीं है। नहीं, टॉप बड़ी कंपनियों में दिलवाएगी सरकार और उसके बाद बढ़िया पैकेज में जॉब भी लगवाएगी, लेकिन विपक्ष कह रही है कि ये कहीं ना कहीं जुमलेबाजी है युवाओं के साथ। कोई जुमलेबाजी नहीं है, ये होता है, ये कई सालों से। आप जो बार बार जो विपक्ष बोले बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हमारे घर में भी सरकारी नौकरी नहीं है। हमारा बाप तो आज पैदा नहीं हुए हैं, हमारे दादा तो आज पैदा नहीं होंगे ना, पहले ही होंगे, तो उनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। जो राहुल गांधी की बात करें, अब जो राहुल गांधी एक झंडू बम है, उसको लगा के लोग माथे में घूम रहे हैं, राहुल गांधी वो झंडू बम बन गया, वो समझ गए। उनको ये पता नहीं, जो 6 महीने से संविधान माथे पे लेके घूम रहे थे, संविधान 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 संविधान, जब अनुराग ठाकुर ने उनसे पूछा, भरे सभा में पूछा, जो पन्ने कितने होते उसमें, तो फिर बोलते इतने मोटे, इतने मोटे। फिर पूछा, भाई पढ़ोगे तभी तो पता चले पन्ने कितने हैं। जो राहुल गांधी को संविधान के पन्ने पता नहीं है, वो देश के लिए अग्निवीर के बारे में क्या जानेगा, देश के विकास के बारे में क्या जानेगा। आपने देखो, जब कांग्रेस के समय थे तो 74 एयरपोर्ट था, आज 150 एयरपोर्ट है। जब कांग्रेस के समय थे तो 96,000 हाईवे थे, आज 1.5 लाख से ऊपर हाईवे है। गांव शहर के गांव मोहल्ले की सड़कें थे 3 लाख, आज 7.5 लाख मोहल्ले हैं। पहले एम्स था 7 एम्स था, आज 21 एम्स है। तो बहुत डेवलप हुआ है। आज आपने देखो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बना के दिया। पहले 5 स्टेट में मेट्रो चलता था कांग्रेस के समय में, आज 20 स्टेट में मेट्रो चल रहा है। उसके बाद भी अगर आपको विकास नजर नहीं आ रहा है तो फिर चश्मा हटा के आंख बनवाइए, फिर आप विकास को आप देखना है तो गाँव गाँव में पहुँचिए। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, मधुबनी जिला से। आज हमारे गाँव में लाइट नहीं थे, आज वहाँ पर 22 घंटा बिजली देते हैं, उससे हम खेती करते हैं, खेत खलिहान सब उजाला रहता है। नल जल योजना पहुँचाने का काम किया है, सड़क पहुँचाने घर में काम किया है। यही कांग्रेस की सरकार थे तो गाँव में महिला के जो बच्चे होते थे उसको हॉस्पिटल ले जाते, रास्ते में दम तोड़ देते थे। आज ऐसा रोड बना रखा है 5 मिनट में आप वहाँ। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि उनके जब भी उनकी सरकार होगी वहाँ पे तो वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट और विकास करेंगे। आप ये बात मुद्दे पर आए, वही राहुल गांधी बार बार किसान के मुद्दा उठाते, बार बार किसान से मिलने जाते, दिल्ली में राकेश टिकैत से, पंकज टिकैत से मिलने जाते हैं, हुड्डा से जाके मिलते हरियाणा में। वही आज आपने देखो, कर्नाटक अंदर में सबसे ज़्यादा, आपके पास मोबाइल होगा, आप रिसर्च करिए, कर्नाटक अंदर में किसान आत्महत्या करे, उससे राहुल गांधी क्यों मिलने जा रहे हैं? क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं आप? क्यों नहीं जा रहे हैं आप? अगर किसान का हितैषी तो उससे मिल के जाइए, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? लेकिन वहाँ मिलने नहीं जाएंगे। आपने बोले थे हम हर बेरोजगार के खाते में 3,000 रुपया डालेंगे, महिला के 2,000 रुपया डालेंगे, 2,000 रुपया डालेंगे, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल सब फ्री देंगे, फ्री पे फ्री। लेकिन आएगा कहाँ से? लेकिन जब आप देने के काम के, वहाँ की जनता से पूछे कितना स्कूल बना के दिया है कर्नाटक अंदर में, एक भी स्कूल नहीं है, एक विकास नहीं, रोड नहीं, पानी नहीं, बिजली कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि तेलंगाना में जो बजट पेश हुआ है वो तो पूरे जितना केंद्र ने पास किया है उससे ज्यादा तेलंगाना में उन्होंने किया है। हम बता रहे हैं, वही उनके सीतारमैया जो सरकार वहाँ पर सीएम है कर्नाटक अंदर में, वो बोला भाई हमारे पास जो सरकार की बजट है, हमारे पास बिल्कुल जो स्टेट के जो बजट है बिल्कुल जीरो हो गया, हमारे पास पैसा सरकार चलाने के नहीं है। सरकार को पत्र लिखा है जो हमको पैसे चाहिए। हिमाचल की सरकार ने पत्र लिखा है जो हमको जो सरकारी कर्मचारी को जो तनख्वाह देते हैं उसमें लेट हो रहे हैं, जो 1 तारीख की जगह 10 तारीख को लेट है, उनके पास पैसा नहीं हो रहा है। तो फ्री की जो सुविधा है ये सही नहीं है, देश के लिए बहुत हानिकारक है। आने वाला समय में फ्री की वजह से देश खराब हो जाएगा, देश की हालत खराब हो जाएगा। तो फ्री के जहाँ जैसे ही फ्री बांटेंगे तो आप डेवलप नहीं करोगे, इंडस्ट्री नहीं लगाओगे, विकास नहीं करोगे, स्वास्थ्य नहीं दोगे, शिक्षा नहीं दोगे, अब रोड बना के नहीं दोगे तो फिर जनता करेगा क्या? बताओ।
तो कांग्रेस नेता तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार का जो बजट पास हुआ है वो बहुत निराशाजनक है। बहुत बढ़िया बजट पास हुआ है। जो बिहार के लिए बजट पास किया है, जो हमारा मोदी सरकार ने किया है, जो नीतीश कुमार ने, जो लालू प्रसाद यादव ने 1997 में जो बिहार को सुला दिया था, नीतीश कुमार ने बिहार को उठा करके बैठाने का काम किया है। मोदी की सरकार 2024 में आकर के बिहार को खड़ा करने के काम बजट में आपके ये 57,000 करोड़ रुपया का बजट दिया है बिहार के लिए। सिर्फ बिहार के 57,000 करोड़ के बजट दिया है वहाँ पे बिहार के खड़ा करने के लिए। चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो वहाँ पे, ताकि वहाँ पे लोग पर्यटन आएंगे वहाँ पे, चाहे मेडिकल के लिए दिए हैं, चाहे ओवर ब्रिज के लिए दिए हैं, ताकि बिहार के जो नीचे पैदान पे उसको ऊपर के लाने का काम करें, ताकि बिहार के लोग जो दर दर के ठोकर खा रहे हैं, हर स्टेट में जाते हैं गाली सुनते हैं। आपने देखे थे तमिलनाडु में क्या बिहारी के साथ हाल हुए थे। तो इसी के कारण देखते हुए मद्दे नजर हुए नीतीश कुमार के काम में दायित्व बनता है जो बिहार को खड़ा करने का काम करे, ताकि वहाँ बिहार में बिहार वाले को रोजगार मिले, इंडस्ट्री लगे। तो अभी भी कह रहा है कि यहाँ पे जो भी बजट पास हो रहा है लगातार पुल गिर रहे हैं, तो इसमें काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पैसे तो फालतू में भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ रहा है। ये भी चीज गलत है। अगर पुल गिर रहा है, अगर जो भी जिस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो करप्ट है, तो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं दीजिए, उसके ऊपर सजा होना चाहिए, कोर्ट में केस होना चाहिए। आप जो जनता की पसीना के पैसे, हम पैसे से टैक्स भरते हैं, उस पैसे से विकास होता है, चाहे ओवर ब्रिज बनता है, चाहे पुल बनता है, चाहे सड़कें बनता है, उसके निर्माण में जो काम होते हैं, जो जनता की पैसे खून पसीना का पैसा है, तो सरकार की ये भी दायित्व बनता है। अगर पुल गिर रहा है तो जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको देते हैं उस कंपनी के ऊपर केस होना चाहिए। अगर पुल गिरे तो आपकी काम भरपाई आप करोगे, अच्छा जहाँ से करोगे, नहीं तो आपको फांसी की सजा होना चाहिए। इस चीज़ के निर्माण पहले सरकार को करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में जो बजट पास हुआ है 15,000 करोड़ जो रुपए दिए गए हैं, उस पे भी लगातार सियासत जारी है। लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि टीडीपी की वजह से नरेंद्र मोदी इतने ज़्यादा मतलब हो गए हैं, केंद्र उनके ऊपर पैसे की बौछार कर रही है, शायद वो अपना समर्थन ले ले तो सरकार गिर सकती है। देखिए सही बात है कि इस समय बीजेपी की जो सरकार आई है 240 उनके अपने सांसद हैं। पिछली बार ये 305 थे, तो कहीं ना कहीं संख्या घटने से एक डर का माहौल बीजेपी के अंदर रहा है। और जो ये बजट आया है जिसमें ये आंध्र प्रदेश को और बिहार को एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया है, कहीं ना कहीं मजबूरी का संकेत है। अगर ये कहा जाता है कि बिहार को ये पिछड़ा राज्य है, इस वजह से ये इन्हों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो पिछड़े राज्य और भी हैं। झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, आपका छत्तीसगढ़ उससे भी ज़्यादा पिछड़ा राज्य है, उड़ीसा को इस तरह के बजट की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो इन्हों को विशेष पैकेज दिया गया है वो इनकी अपनी मजबूरी का कारण है। आप क्या कहेंगे बिहार के बजट पे, क्या पास करना सही था 26,000 करोड़? नहीं, ये बात तो सही भाई साहब बोले हैं। जो वहाँ समर्थन है वो दोनों सरकार की, और उनका जो है, उनका जो राज है ना TDS वाली, वो पहले से ही बोल रहा था, उनको किसी सरकार ने नहीं दिया पैकेज, इस बार मिला है और बिहार को भी मिला। अच्छी बात है ये, और वो भी एक मजबूरी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये मजबूरी है, ये आप भी मानते हैं कि ये मजबूरी है? लेकिन मजबूरी कैसे है? मजबूरी कैसे है? वो तो विकास के लिए दिया गया है ना। अगर वो समर्थन नहीं देंगे ना तो सरकार खतरे में पड़ जाएगा। एक मजबूरी भी है और एक अच्छा ये काम भी है। बिहार जो है पिछड़ा राज्य है, उनको भले ही मिला है, और भी जो पिछड़े राज्य हैं। बिहार पिछड़ा राज्य कैसे है? बिहार में डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ से सबसे ज़्यादा देश में लोग मजदूरी करने जाते हैं। मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, वो बिहार पिछड़ा। खैर, वो तो मजदूरी करने और जॉब करने तो यूपी से भी लोग यहाँ पे आते हैं। अगर आज आप देखिए पूरे देश में सबसे एक नंबर में है तमिलनाडु, जहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार है। वहाँ के आदमी आपको कम मिलेंगे। यहाँ भाई कितने तमिल हैं, कितने बिहार के हैं? हम कम मिलेंगे, नहीं समझे। जहाँ रोजगार नहीं रहेगी वहाँ का आदमी देश विदेश परदेश कमाने, रोटी कमाने जाएगा। अभी वहाँ पे कोई थे जो कह रहे थे कि तमिलनाडु में भी रोजगार नहीं है। नहीं, बेरोजगार है, वहाँ कम है, वहाँ पे कम है। उसके बाद हमारा 2 नंबर पर आता है महाराष्ट्र। तो जहाँ फैक्ट्री होगी, जहाँ इंडस्ट्रीज होगी, जहाँ रोजगार होंगे वहाँ कम होंगे। अब उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहाँ ज़्यादा रोजगार नहीं है, लेकिन वहाँ टूरिज्म ही इतने आते हैं, जो लोग उसी में अपना सेवा पानी करके रोजी रोटी खा लेते हैं। मैं देखा हूँ। तो ये जो बजट पास किया गया है, इसमें मेडिकल, शिक्षा, विकास, पुल और आपका ये टूरिज्म भी तो बढ़ावा दिया गया है बिहार में। देखिए, मोदी जी जो बजट पेश कर रहे हैं वो डेवलप सपना है, जो 47 तक भारत डेवलप करे। लोक लुभावन बजट नहीं दे रहे हैं। ये पहले भी चाहते हैं, अंतरिम बजट जो दिया था इससे पहले, तो लोक लुभावन दे देता। आप उनका मनमोहन सिंह के सरकार को देखिए, 13 का बजट कैसा बजट है। इन्होंने वो बजट नहीं दिया है, इन्होंने अच्छी बजट दिया है जिससे देश प्रगति करे। विपक्ष का क्या है, वो तो रस्म। आज अगर कांग्रेस ये बजट देता और बीजेपी भी होता तो भी कहता ये पुरानी बोतल आई नहीं शराब है, तब ना विपक्ष है। कुछ भी बोलना उनका काम है, और ये की बात नहीं है, बजट अच्छा है।